एक महिला अधिकारी का यौन शोषण सामान्य महिला अधिकारी नहीं है, वह फोर्स की महिला अधिकारी है, राजपत्रित महिला अधिकारी है, यानी गजटेड ऑफिसर है। रात को फोन आया साहब का, बधाई दिया और कहा कहाँ हो। उसने कहा अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है सर, जा रहे हैं रूम पर। अरे तुम्हारा गिफ्ट मिला कि नहीं? कहा सर कैसा गिफ्ट? कह रहे तुम्हारा गिफ्ट रखा हुआ है हमारे यहाँ, चलिए आओ लेके जाओ। तो उसने कहा सर यह काफ़ी रात हो गई है, 1 बज रहे हैं, सर कल ले लेंगे। अरे कल नहीं, गिफ्ट रोका जाता है क्या? आओ और लेके चले जाओ। महिला अफसर ने कहा कि सर आपके यहाँ और कौन कौन लोग हैं? कौतूहल बस पूछ ही लिया, कोई है तो नहीं? अभी लोग गए हैं, आ जाएंगे, तुम आओ और लेके चली जाओ। आओ आओ, देर मत करो। कह के साहब ने फ़ोन काट दिया। महिला अधिकारी ने सोचा क्या करें, अकेले जाएंगे, रात का समय है, साहब ये अभी बता रहे हैं कि कोई है नहीं, लेकिन आओ लेके चले जाओ, हमारा बड़ा साहब है, अगर बात नहीं मानते हैं तो इसका हमें खामियाजा भुगतेगा, क्या करें, जाएं न जाएं, जाएं न जाएं। अंत में महिला के पैर कदम बढ़ जाते हैं साहब की आवाज़ की तरफ। कारण कि अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। डरते हुए पहुंची, बेल बजाया, साहब तो इंतजार कर ही रहे थे। जैसे ही बेल बजाया साहब ने खोला और कोई नहीं था। पूरा बंगला साहब का, बड़ा सा बंगला, साहब अकेले बैठाया, कहा पियो पानी वानी पियो, कुछ खाओ पियो। फिर बात करने लगे। बात करते करते साहब, वैसे भी साहब की आंखों में लाल लाल डोरे दिख रहे थे। बातचीत से लग जाता है। आपकी छोटी सी बेटी जो 8वीं क्लास की छात्रा है, 10वीं की, वो अभी जान जाती है कि सामने वाला कैसा है। धीरे धीरे अनुभव सब कुछ हो जाता है और ग्रेजुएशन स्तर तक जाते जाते आपकी बेटियां परिपक्व हो जाती हैं। उन्हें ठीक से इस बात का आभास हो जाता है कि कौन मीठा मीठा बोल रहा है, किसके भीतर क्या उमड़ घुमड़ रहा है। अब वह फ्लाइंग ऑफिसर थी, उसे इतना तो पता हो ही गया था साहब की मनसा क्या है। साहब ने नज़दीक बैठाया, कहा यह देखो कैसा गिफ्ट लग रहा है, देखो देखो देखो, आओ आओ इधर आओ यहाँ। संकोच करते हुए बैठ गई। साहब की नीयत खराब थी। उस साहब ने सहलाना शुरू किया, फिर छेड़छाड़ करना शुरू किया। महिला ने विरोध किया, अरे सर यह क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, चलो ये सब कहाँ तुम अभी कहाँ पड़ी हुई हो, दुनिया कहाँ से कहाँ गई। साहब ऐसे बताता है। महिला विरोध करती है। विरोध करते करते साहब अब सीमा पार करने लगता है। महिला विरोध करके, यह है फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स की 31 दिसंबर का दिन है, 2023 का, नए साल का जश्न मनाने के लिए क्लब में लोग इकट्ठा थे, सभी को बुलाया गया था। महिला ऑफिसर भी वहाँ गई थी। 12 बजे रात के बाद धीरे धीरे लोग वहाँ से निकलना शुरू कर दिए थे। 1 बजे तक ज़्यादा खाली हो गया था, महिला भी निकल रही थी। तब तक विंग कमांडर साहब का फ़ोन आया और उसके क्रम में महिला IAF अधिकारी किसी तरह से साहब के चंगुल में से निकलकर बदहवास स्थिति में अपने रूम पर जाती है। रात की नींद गायब। सुबह क्या होगा, कितना कमीना है यह, किससे शिकायत करें इसकी, यह बात वह समझ में नहीं उसके आया। रात भर सोई नहीं। सुबह बदहवास जैसी स्थिति में ड्यूटी जाती है। फिर साहब से मुलाकात होती है। साहब ऐसे लगा जैसे साहब के ऊपर कोई असर ही न हो। मुस्कुराते हुए साहब मिलते हैं और फिर आमंत्रण देते हैं कि चली आओ, कोई नहीं है हमारे यहाँ। ऐसे करते करते यौन शोषण होता रहता है। महिला अधिकारी यानी IAF अधिकारी जो कमीशन की अफसर है, वह अपने अन्य महिला मित्रों से कहती है इस बात को, तो वह लोग कहती हैं कि देखो है तो यह बड़ा कमीना और तुम्हें इसकी शिकायत करनी चाहिए। हिम्मत बांध करके उच्चाधिकारियों तक अपना प्रत्यावेदन देती है कि किस तरह से हमारे साथ 31 दिसंबर 2023 को यौन शोषण की घटना हुई, किस तरह से इन्होंने कितने बज करके कितने मिनट पर फ़ोन किया और किस तरह से हमें प्रेरित किया, विवश किया आने के लिए। फिर दूसरे दिन का क्या रहा, तीसरे दिन क्या रहा, सब मिल करके देती है। इंक्वायरी सेटअप होती है। इंक्वायरी में दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी महिला ने अगर इस तरह से यौन शोषण का आरोप किसी पर लगाया है तो दोनों को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता। अब फोर्स है, भारतीय वायुसेना है, जो जांच कर रहे थे वो दोनों को एक साथ बुलाए। बहरहाल दोनों का बयान लिया।
दो जांच हुई और दोनों जांच में एक इंटरनल जांच हुई और एक इसके पहले जांच हुई। दोनों जांच में अफसोस तब देखने को मिल रहा है, तब यह सोचने के लिए आदमी विवश हो रहा है कि क्या ऐसी बड़े बड़े जो हमारे विभाग हैं रक्षा के, उसमें भी ऐसा होता है क्या। लिख दिया गया कि महिला ने यौन शोषण का कोई प्रमाण नहीं दिया। उस फ्लाइंग अफसर का कहना है कि हमारे साथ हुआ, हम ही थे, हमने मोबाइल का फ़ोन दिखाया, हमारे मोबाइल का लोकेशन निकाल लो कि उस समय हम इनके यहाँ थे, हमने फ़ोन किया था कि इन्होंने फ़ोन किया था। इतनी रात को 1 बजे रात को किसी महिला अधिकारी को फ़ोन करने का औचित्य क्या था। अगर कोई औचित्य रहा होगा कोई विभागी तो उसको लिखा पढ़ी में वो लाए होंगे, वह बताएं। कोई जवाब इसका नहीं मिल पाया, लेकिन यह कहते हुए कि आपके साथ जो छेड़खानी किया था, यौन शोषण किया था, उसका कोई प्रमाण आप नहीं दे पाई, इसलिए फाइल बंद। अब महिला अधिकारी जो आईएएफ हैं वह आईपीसी की धारा 376 के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराती हैं। अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। महिला अधिकारी का बार बार कहना है कि जांच चल रही है तो हमें कहीं और कर दीजिए, लेकिन उनका आरोप है कि ऐसे ही कमीनों के साथ हमारी ड्यूटी लगाई जाती है जिनके ऊपर हमने आरोप लगाया है। भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नौसेना में यदि ऐसे मामले देखने के लिए मिलेंगे तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे जितने भी बड़े अफसर हों, विंग कमांडर हैं जो इनके अफसर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। मैं उनका नाम नहीं बता सकता। जो नियम बने हैं वीडियो करने के, जो मीडिया के नियम हैं, जो आर्टिकल बना है हमारे लिए, जो संविधान हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है, फ़िलहाल अभी हम नाम उनका नहीं ले सकते, लेकिन वह विंग कमांडर हैं और यह है फ्लाइंग ऑफिसर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आपकी राय, आपके कमेंट विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित किए जाते हैं। हमारा नमस्कार।